नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील, आपका होस्ट एंड दोस्त फ्रॉम ई कॉम टेक का तड़का। और हमारी ये ई कॉमर्स की जर्नी काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुकी है। काफ़ी सारे लोग अब ईबे में भी ज्वाइन हो चुके हैं, काफ़ी सारे लोग ऑनलाइन भी बिजनेस शुरू कर दिए। ठीक है, तो और एक चीज़ मैं आपको बताने वाला था। देखिए, ईबे, अमेजॉन, कोई भी साइट हो, कोई भी मार्केट प्लेस वेबसाइट्स हो, वहाँ पे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं ऑनलाइन, तो आप लोग साथ साथ ट्राई करिए कि ऑफलाइन भी कहीं पे आपका बिजनेस हो सके। ठीक है, अभी देखिए, बिजनेस में ऑफलाइन हो या ऑनलाइन, आपका मेन अल्टीमेट जो गोल है वो है प्रॉफिट। ठीक है, और वो है ग्रोथ। ठीक है, तो ऑनलाइन में तो ऑब्वियसली आपको ऑर्डर्स आएंगे और कभी कभी नहीं भी आएंगे। साथ में अगर आप ऑफलाइन का भी बैकअप रखेंगे तो आपके चांसेस जो हैं प्रॉफिट के वो बढ़ जाएंगे। कैसे बढ़ जाएंगे? देखिए, ऑनलाइन में रिटर्न्स के चांसेस रहते हैं, ठीक है, उसमें आपका मार्जिन कम हो जाता है। ऑफलाइन में आपको पता है कि रिटर्न के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। ऑफलाइन में मार्केट छोटा मिलेगा आपको, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ऑनलाइन में मार्केट बड़ा मिलेगा आपको, लेकिन प्रॉफिट कम मिलेगा। तो टर्नओवर जैसे ज़्यादा होता है ऑनलाइन में, तो प्रॉफिट ज़्यादा होता है। ऑफलाइन में ऐसा नहीं है। ऑफलाइन में अगर आप चाहें तो 2 प्रोडक्ट बेच के भी आराम से 200 रुपये अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन, ऑफलाइन, ऑफलाइन आप कैसे कर पाएंगे? अगर आप ऐसे कोई एरिया में हैं जहाँ पे ज़्यादा कोई होलसेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं पहुँच पाते हैं, तो आप वहाँ पे ट्राई करिए। आप अपने प्रोडक्ट्स को पेनिट्रेट करने की कोशिश करिए। वहाँ पे उनको जाके दिखाइए कि ये प्रोडक्ट्स हैं, क्या आप अपनी दुकान में बेचेंगे, या फिर किसी ऐसे मार्केटिंग एजेंट को रख लीजिए, ऐसे सेल्समैन को रख लीजिए, उनको पगार दीजिए 5,000 रुपये, 6,000 रुपये। उनको बोलिए कि जाके वो मार्केटिंग करके आए, ऑर्डर्स लेके आए। ठीक है, कमीशन बेसिस पे उसको रखिए कि इतना ऑर्डर्स लेके वो आएगा तो 1% एडिशनल उसको कमीशन मिलेगा। तो वैसा कुछ आप कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा करने के लिए आपको ज़्यादा दिमाग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज़ है, कोई भी कर सकता है। टेक्निकल नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऑफलाइन बिजनेस में। तो ऐसे कोई लोग हैं जिनको यहाँ पे ऑनलाइन में दिक्कत आ रही है, तो वो लोग ट्राई कर सकते हैं कि ऑफलाइन कैसे किया जाए। ठीक है, होलसेल में खरीदिए और फिर आपके एरिया में ट्राई करिए कि होलसेल में ही आप बेचें। ठीक है, बहुत सारे एरियाज हैं इंडिया में जहाँ पे मटेरियल की सप्लाई पॉसिबल नहीं होता है, या फिर वो लोग अपने एरिया से बाहर नहीं निकल पाते हैं वो प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। तो वो वहीं पर बैठे बैठे होलसेल रेट में भी ऑर्डर कर सकते हैं। कितनी भी वेबसाइट्स हैं, वाइडर है, ठीक है, अमेजॉन B2B भी है, वहाँ से भी खरीद सकते हैं। अपनी साइट है, वहाँ से भी खरीद सकते हैं। इंडिया मार्ट से भी ट्राई कर सकते हैं। अलीबाबा से तो मैं अभी मना ही करूंगा बाहर से, चाइना से इंपोर्ट करने के लिए। काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड हो गया है, काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गया है, और सर्टिफिकेट्स के भी बहुत झमेले हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन में टैक्स का भी रूल अलग होता है। अलग होता है मतलब, देखिए, आपको सबको पता है कि 90%, मैं कह सकता हूँ कि 80 से 90% इंडिया में जो बिजनेस हो रहा है वो अनस्ट्रक्चर्ड है, मतलब ठीक से टैक्स कोई पे नहीं करता है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ आप लोग भी मत पे करिए, टैक्स पे करना बहुत ज़रूरी होता है सबके लिए। अब ये आपकी चॉइस है, आपको क्या करना है, नहीं करना है, लेकिन आपके प्रॉफिट के लिए की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो प्रॉफिट आप ऐसे कर सकते हैं, रिटेल में, होलसेल में आप सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि किसी को उधारी में माल मत दीजिए। उधारी में माल देने से प्रॉब्लम यही होता है कि फिर आपको रिकवरी में टाइम लग जाता है, कोई पैसे नहीं देता है। ठीक है, अब आपके टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप ऑफलाइन में कैसे करेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया, सेल्स पर्सन को एक हायर कर लीजिए, उसको एक टारगेट दे। दूसरी बात देखिए, ऑफलाइन आप क्विकर है, OLX है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, ठीक है, ऐसे चैनल्स में भी कर सकते हैं। कल ही मैंने बताया था, वहाँ से भी आपके अगर ग्रुप में बहुत सारे मेंबर्स हैं तो वहाँ से भी आप काफ़ी सारे ऑर्डर्स ला सकते हैं। ठीक है, अल्टीमेटली आपका जो गोल है सेल करने का, वो आप बहुत सारे चैनल से कर सकते हैं। ऑनलाइन तो है ही, ठीक है, और ऑनलाइन में भी अगर हो सके, जितना हो सके उतना FBA के थ्रू करेंगे तो आपको ऑफलाइन के लिए एडिशनल टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक सजेशन है मेरा पर्सनल खुद का आप सबके लिए। इस टॉपिक के लिए इतना ही था। आगे ईबे के बारे में बता देता हूँ। देखिए, अभी भी ग्रुप पे बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है कि मेरा ये एक्टिवेट नहीं हुआ पावरशिप। पावरशिप आपका तब एक्टिवेट होगा जब आप अपने पावरशिप पैनल में जाएंगे, वहां पे शिपिंग मटेरियल ऑर्डर करेंगे। ठीक है, और शिपिंग मटेरियल जब आपके पास डिलीवर्ड हो जाएगा उसके बाद पावरशिप एक्टिवेट होगा। ठीक है, तब तक पावरशिप एक्टिवेट नहीं होगा। सो प्लीज, वो मेल जो भेजा था उसमें शायद वो लिखा हुआ है, तो वो भी आप पढ़ लीजिएगा। वो मटेरियल पहले ऑर्डर करिए, आपको मिलेगा, फिर पावरशिप एक्टिवेट होगा। ठीक है, और जिनका पेंडिंग था पावरशिप का, मतलब फॉर्म भेजने के, डिटेल्स भेजने के, वो
आज मैं भेजने वाला हूँ, तो नेक्स्ट वीक तक उनका भी एक्टिवेट हो जाएगा पावर शिप और लिमिट इंक्रीज भी। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जियो की जो प्राइम मेंबरशिप है वो आप अब पेटीएम से भी ले सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर जियो की मेंबरशिप आप नहीं लेंगे तो आप वीडियोस भी नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज़रूरी है वीडियोस भी देखना, तो उसके लिए प्राइम मेंबरशिप भी ले लीजिएगा, क्योंकि रिलायंस जियो जितना चीप है उतना चीप शायद और कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं होगा। ठीक है, रोज के आपके 1 GB डेटा प्लान देने वाला, अप्रॉक्सीमेटली 30 GB हो गया पूरे महीने का, वो देने वाला कोई भी और सर्विस प्रोवाइडर नहीं होगा। आज कल जैसे वोडाफोन और आइडिया ने डिसाइड कर लिया कि मर्ज होने के लिए, ठीक है, तो अब वो इंडिया के सबसे बड़े और लार्जेस्ट नेटवर्क प्रोवाइडर कंपनी है अभी। ठीक है, तो भी वो लोग स्ट्रगल करेंगे रिलायंस के सामने, ये जियो के सामने खड़े रहने में, बिकॉज ऑफ देयर डेटा प्लान। ठीक है, तो ये डेटा प्लान बहुत ही इफेक्टिव है, मैं खुद लेने वाला हूँ इस डेटा प्लान को, बिकॉज इससे अच्छा और सस्ता डेटा प्लान बेसिकली कहीं नहीं मिलेगा। कहीं पर भी जाओ आप इसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये अच्छा ही प्लान होगा। तो आपने अगर नहीं किया है मेंबरशिप, प्राइम मेंबरशिप वो 99 वाला, तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने भी नहीं किया अभी तक, और वो भी मैं सोच रहा हूँ कि कर ही लूँ, क्योंकि ये मैसेज अभी मैंने देखा तो याद आया कि यस करना पड़ेगा, वरना बंद हो जाएगा मेरा नेटवर्क और प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों और एक चीज़ जो मेरे दिमाग में आई, अगर आप वैसी जगह पे हैं जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज़ हैं, वहाँ पर भी आप जाके एक डील क्रैक कर सकते हैं फॉर बल्क ऑर्डर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अभी जैसे कि कोई छोटा टाउन है तो वहाँ पे फैक्ट्रीज भी होती हैं, वहाँ पे कंपनीज भी होती हैं, वहाँ पे स्कूल्स भी होते हैं, कॉलेजेस भी होते हैं। अगर आपके कॉन्टैक्ट्स हैं वहाँ पे, तो देखिए बहुत सारे सब जगह कंप्यूटर्स होते हैं, वहाँ पे कंप्यूटर पेरिफेरल्स की ज़रूरत पड़ती है, कंप्यूटर एक्सेसरीज की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे आप अच्छे डील्स क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, हमने भी काफ़ी जगह पे ऐसे डील्स क्रैक किए हैं जहाँ पे हम डायरेक्टली सप्लाई करते हैं उनको, ठीक है, और अच्छे रेट में, और आपको बैठा बैठा मार्जिन मिल जाता है वहाँ पे। जैसे कि वो लोग के कंप्यूटर्स हैं, अभी उनके 50 कंप्यूटर हैं, ठीक है, तो उनको माउस चाहिए, तो जैसे कि ये एक माउस है जो हम लोग बेच रहे हैं अभी अल्ट्रा थिन, 160 रुपये के आसपास है ये हमारी लैंडिंग, ठीक है, हमारी सेलिंग प्राइस। अब वो लोग को ऐसे माउस चाहिए तो आप 10 रुपये चढ़ा के भी दे सकते हैं, तो भी आपको बैठे बैठे 50 माउस के समझ लीजिए 500 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं करना होता है, बस एक डील क्रैक करनी होती है, और बहुत सारे एक्सेसरीज रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप उनको डायरेक्टली सप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन, जब मैं कह रहा हूँ ऑफलाइन, तब ये सब भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो जाता है। जहाँ हो सके वहाँ कॉन्टैक्ट्स आप लगाइए और कोशिश करिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को साथ में रखिए। ठीक है, एक नहीं तो दूसरा आपको काम में आएगा। दोस्तों और एक चीज़ आपको सबको बता देता हूँ, जब भी आप लोग कोई भी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस रखते हैं, ठीक है, जहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलता है शिपिंग चार्जेस कलेक्ट करने का, वहाँ पे आप थोड़ा स्मार्टली खेल सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको थोड़ा एडिशनल फ़ायदा हो सकता है। कैसे, वो मैं समझाता हूँ। जैसे कि कोई प्रोडक्ट आप खरीदते हैं 100 रुपये में, ठीक है, और उसका इनपुट टैक्स हो जाता है फॉर एन एग्जाम्पल 5 रुपीज़। अब वो प्रोडक्ट आप लेट्स से उस पर कलेक्ट कर रहे हैं शिपिंग चार्ज 100 रुपीज़, ठीक है, तो फिर उसकी आप सेलिंग प्राइस रखेंगे फॉर एन एग्जाम्पल 200 रुपीज़ प्लस 100 रुपीज़ शिपिंग चार्ज, तो टोटल कस्टमर के लिए तो 300 रुपये ही हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे आउटपुट टैक्स जो है वो आउटपुट टैक्स लगेगा 200 रुपये में। ठीक है, हाँ, ये बात का ध्यान दीजिएगा कि एमआरपी से ज़्यादा प्राइस ना हो जाए, या फिर प्रोडक्ट की प्राइस बहुत ही कम ना आप रखें। ठीक है, इससे भी प्रॉब्लम होगा, टैक्स की चोरी मानी जाती है अगर आप प्रोडक्ट की जो प्राइस है, सेलिंग प्राइस, वो परचेज प्राइस से भी कम रखें तो। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा सेलिंग प्राइस आप अगर 200 रुपये रख रहे हैं और प्लस 100 रुपीज़ शिपिंग चार्ज रख रहे हैं, तो क्या होता है कि आउटपुट टैक्स जो है वो 200 रुपये पे कैलकुलेट होता है। 5% अगर आप 200 रुपये पे पकड़ लें तो 10 रुपये होता है। ठीक है, अगर 10% है या 10% है तो 20 रुपये होगा, जो भी है। तो इनपुट टैक्स आपका हो जाता है 5 रुपीज़ और आउटपुट टैक्स हो जाता है 10 रुपीज़, तो डिफरेंस हो जाता है 5 रुपीज़ का, वो आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है। अब उसकी जगह अगर आप उसकी सेलिंग प्राइस 300 रुपये रखते हैं विदाउट कलेक्टिंग एनी शिपिंग चार्ज, तो क्या हो जाता है, उसका जो 5% है वो हो जाएगा सीधा 15 रुपये। ठीक है, तो 15 रुपये हो जाएंगे, तो डिफरेंस कितना आएगा, इनपुट टैक्स का जो था वो 5 रुपये, अब आउटपुट टैक्स जो हो गया यहाँ पे 15 रुपये, तो डिफरेंस कितना हो गया, 10 रुपये का हो गया। तो आपको टैक्स यहाँ पे 10 रुपये पे करने हो रहे हैं। ठीक है, हालांकि आप अगर
200 रुपये रखते हैं शिपिंग चार्ज, तो आपको आउटपुट टैक्स सिर्फ 5 रुपये पे करना होता है, जो डिफरेंस निकलता है वो। अगर 300 रुपये रखते हैं तो आउटपुट टैक्स आपको 10 रुपये पे करने होते हैं, जो बढ़ जाता है। तो आप यहाँ पे ऐसे भी स्मार्टली खेल सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई चोरी नहीं है, बस ये स्मार्टली खेलना होता है। MRP से ज़्यादा मत रखिए प्राइस, और शिपिंग चार्ज एडिशनली आप कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और शिपिंग चार्ज में आपको थोड़ा एडिशनल जो भी कलेक्ट कर रहे हैं उसमें थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा। ये दोस्तों, तो अब है प्रोडक्ट रिव्यू टाइम, और प्रोडक्ट रिव्यू में आज है मेरे पास HP का ये मल्टीमीडिया कीबोर्ड और माउस का एक सेट आता है, तो इसका अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। अभी इसकी प्राइस अमेज़ॉन में है करीबन 1650 रुपये के आसपास, ठीक है, और हमारी प्राइस ऑब्वियसली इससे कम ही है, ठीक है। और ये भी लिस्टिंग में डालेंगे हम बहुत ही जल्द। ये अभी इस ब्रांड की मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ये मंगवाया है एक सेल के लिए है और एक मेरे खुद के लिए है, तो इसलिए मंगवाया है, ठीक है। देखता हूँ अगर अच्छा रहा तो इसको भी लिस्टिंग कर देंगे। तो कीबोर्ड है कुछ इस तरह, और बेसिक कीबोर्ड है एकदम। और इसके अंदर बैटरी है क्या शुभम? है, बेसिक नहीं है, ये एडवांस है। ये एडवांस्ड है, हाँ ये एडवांस्ड है। साइड में ये कॉपी पेस्ट का बटन है, सब एकदम फीचर्स दिए हुए हैं, तो अब काम करने में भी थोड़ा मज़ा आएगा ऐसा लग रहा है मुझे। और क्योंकि लैपटॉप के जो कीबोर्ड्स हैं, कीज़ हैं, वो एकदम मतलब लग रहा है कि बस अब निकल ही जाएंगी बाहर, तो सोचा कि ये वायरलेस मंगवा लेता हूँ और इससे काम करूँगा आराम से बैठ के। तो लाइट वेट है और कीज़ भी काफ़ी अच्छी है। साइड में ये सारे मल्टीमीडिया बटन्स दिए गए हैं, और साथ में एक माउस भी है, और माउस अच्छा खोल के ही दिखा देता हूँ, ठीक है। बैटरी भी इसके साथ ही आती है, ये सिर्फ मुझे खींच के निकालना है तो ये माउस चालू हो जाएगा, ठीक है। ऑन ऑफ का बटन दिया गया है, और शाइनिंग वाइनिंग भी एकदम मस्त है। और यहाँ पर भी देखिए बैटरी दी गई है एनर्जाइजर की, ये बस खींच के निकालना है तो कीबोर्ड भी शुरू हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही USB एडाप्टर दिया गया है, तो एक ही USB एडाप्टर से दोनों काम करेंगे एक साथ। और साथ में दिए गए हैं अंदर वारंटी कार्ड्स और बुकलेट, और तो कुछ ज़्यादा काम का नहीं है, तो ये मैं साइड में रख देता हूँ। और ये बॉक्स जो है, ये बॉक्स मैं यूज़ करूँगा किसी और प्रोडक्ट को पैकिंग करने के लिए, तो अभी मैं फेंक देता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको लगा के देखता हूँ कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अच्छा, इसमें से बैटरी निकालनी पड़ेगी, ओके ये निकाल दिया, ओके, तो ये भी लग गया है और कीबोर्ड भी लग गया है, परफेक्ट। तो ये कीबोर्ड भी काम कर रहा है बढ़िया, एकदम दोनों बढ़िया काम कर रहा है। तो अब काम करने में आएगा मज़ा, अब दूर से बैठे बैठे ही काम कर पाऊँगा, और अच्छे वीडियोस तो वैसे नहीं बना पाऊँगा, बट जितना कर पाऊँगा उतना कर पाऊँगा। पीछे एक ये स्विच दिया गया है, पता नहीं किसका स्विच है, ये कनेक्ट, तो ये किसका स्विच है सुबह? कनेक्ट का मतलब क्या होता है? चलिए, अच्छा है, आज का दिन रिव्यू के साथ ख़त्म कर रहे हैं, एकदम जनरल रिव्यू है ये। और एक दूसरा एक ऑर्डर था उसी प्रोडक्ट का, तो वो भेज रहे हैं, एक मतलब जिन्होंने ऑर्डर किया था, हमारे एक व्यूअर ही हैं, उन्होंने ही ऑर्डर किया था, तो उनको ही भेज रहे हैं ये प्रोडक्ट, और एक जो है वो मेरे लिए है। तो दैट्स इट दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड नाइट।